साल 2022 मार्च का महीना। 3 अधिकारी साइबर सेल के वाहिगुरु सिंह, अभय कमांड के डॉक्टर केंद्र प्रताप, डीएसटी के ओम प्रकाश जी और साथ में 2-3 कांस्टेबल। दिमाग में एक चल रहा था, ये बंदा कौन है जो एक परिवार को इतना परेशान किए जा रहा है। उधेड़बुन में थे, काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लगातार ट्रेस कर रहे थे ये बंदा कौन है। बंदा भी इतना शातिर था कि टीम के हाथ नहीं आ रहा था। वाईफाई हैक भी हुए। जब भी फर्जी ईमेल आईडीज, फर्जी फेसबुक आईडीज, एकदम परेशान। एक कहानी शुरू होती है 22 मार्च 2022 को। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नोहर थाना में एक व्यक्ति आता है और एक रिपोर्ट लिखवाता है कि एक फर्जी यानी ईमेल आईडी या फर्जी फेसबुक आईडी से मेरी बेटी और मेरी पत्नी की फ़ोटो अपलोड की हुई है, वो भी मॉर्फ यानी अश्लील फ़ोटोएं अपलोड की हुई है और हमारे परिचितों को भेज रहा है। ये प्रकरण 2022 के अंदर दर्ज हुआ था, मार्च 2022। लंबे टाइम से हम इस प्रकरण के अंदर लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने लगभग उनकी 500 से 600 पोस्ट डिफरेंट डाली, जिसमें परिवादी जो था उसकी वाइफ की और एक उस टाइम की जो उसकी बच्ची थी उसकी फ़ोटो को मॉर्फ करके और सोशल मीडिया के ऊपर अश्लील बना के डाला था और साथ में उनके मोबाइल नंबर डाल के कई तरह की चीज़ें लिखी थी। परिवादी उस चीज़ को लेके बहुत परेशान था, क्योंकि बहुत ही घिनौना करते था, बहुत ही जघन्य अपराध था। हमारी साइबर टीम में विशेष तौर से उसमें वाहिगुरु जी जो हैं इनका विशेष योगदान रहा। डीएसटी टीम से ओम प्रकाश जी और केंद्र प्रताप जी जो अपने अभय कमांड के डॉक्टर केंद्र प्रताप जी जो अभय कमांड के प्रभारी हैं, इन्होंने 2 साल तक लगातार इस संबंध में डाटा माइनिंग की। 2022 के बाद जो पर्टिकुलर कुछ डेट्स थे उनके बाद किसी प्रकार की उन नंबरों की, उन सिमों की कोई हलचल नहीं थी। और फिर उसके पीछे के 2020 और 21 के डाटा हमने सर्च किए। उसमें जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई उससे योगेश मिश्रा और नितिन मिश्रा 2 सगे भाई हैं और दोनों नोहर के रहने वाले हैं। इनको अरेस्ट किया हमने। ये लोग बेसिकली क्या करते थे, ये जो लोग जो गांव से वाईफाई जिनकी लगी है उनका सबसे पहले वाईफाई हैक करते थे। उस वाईफाई में एक्सेस करने के बाद फेक आईडी जनरेट करते थे, फेक टेम्परेरी और फेक परमानेंट दोनों तरह की आईडी जीमेल के ऊपर, दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर जनरेट करते थे और उनके माध्यम से फेक अकाउंट क्रिएट करके फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे थे। इनका जब मोबाइल सर्च किया, तलाश की, तो उसमें 4,005 डिफरेंट जो लड़कियां हैं अपने हनुमानगढ़ की और आसपास के ज़िलों की, जिनकी फ़ोटो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठा रखी थी। जिस टाइम अरेस्ट किया इनको, उस टाइम ये लगातार पैरेलल में एक आरोपी 6 लड़कियों से चैट कर रहा था, डिफरेंट तरह की। ज़्यादातर चैटें उसी तरह की हैं। ये अपने आप को थोड़ा सा हाई फाई दिखा के दोस्ती करते थे लड़कियों से और फिर उनके साथ संबंध बनाते थे। इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है, जिसमें जो कारण है वो यहाँ बताने वाला नहीं है, लेकिन उसी तरह की कोई उसका कोई इरादा आरोपी का इसी तरह का था, उसने इस तरह का प्रयास किया। इसमें पीछे भी कोई यदि आरोपी और हो सकते हैं तो उसके संबंध में हम इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं। तो उस संबंध में जब हमारे पास रिकॉर्ड आया एसपी साहब के निर्देशानुसार, जैसे हमारी टीम ने, साइबर टीम ने जैसे काम करना स्टार्ट किया, तो पाया गया कि इनके मुलजिम ने 35 फेसबुक आईडी, इसमें एक इंस्टाग्राम आईडी और 13 फेक जीमेल आईडी बनाई और उनका यूज़ करके 2 सेट यूज़ किए इन्होंने, 2 सिम यूज़ किए और 5-6 खुद के जो आईएमई नंबर थे वो यूज़ किए, जिनमें से एक फ़ोन हमने रिकवर भी कर लिया है। बाकी आगे की तफ्तीश एसएचओ द्वारा जारी है। तो उसके अंदर जैसे साइबर टीम के ने देखा कि ये क्राइम करते कैसे हैं, तो उसी में पाया गया कि ये सबसे पहले किसी घर का वाईफाई हैक करता था, फिर उस पर एक जीमेल आईडी क्रिएट करते थे और फिर फेक फेसबुक आईडी क्रिएट करते थे और फिर उस फैमिली की सोशल मीडिया पे जितना दुनिया भर की फ़ोटो
अपलोड कर देते थे, लेकिन उसके बाद ये साइलेंट हो जाते। जब हम उस आईडी तक पहुंचते तब तक ये वो आईडी डिलीट कर देते थे। एक ऐसे कर करके इन्होंने 35 फेसबुक आईडी बना के इनका ये काम था। ये जो छात्रों में जो मुलजिमों में जो बबलू है वो उसका फ़ोन चेक किया गया, तो उस फ़ोन के अंदर डाटा जब रिकवर किया हमने तो 4005 जो स्क्रीनशॉट थे, जो कि अलग अलग लड़कियों के जो सोशल मीडिया अकाउंट थे उनके स्क्रीनशॉट लेके इनके फ़ोन के अंदर सेव थे। तो ये तो विक्टिम ने एक ही अफेयर करवाई है ना, हो सकता है इन्होंने बहुत सारे ये लड़कियों को परेशान किया हो, हानि पहुँचाई हो उनको, लेकिन जो विक्टिम अगर सामने आता है अफेयर करवाई तो उसको न्याय मिला। इसी मामले में जब फ़ोन का विश्लेषण हमने किया तो उसमें हमने पाया कि एनालिसिस में बहुत से ऐसे फ़ोटोग्राफ हमें मिले जो सोशल मीडिया पे आप सब जो लोग हैं, आम जनता जो अपनी पोस्ट डालती है या वो फ़ोटो आईडी बनाते हैं, उन्हीं फ़ोटो को ये बना के और उसमें अश्लीलता डाल के और उसको प्रसारित करते हैं आम पब्लिक में। तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से मेरा ये सभी को एक संदेश है कि आप सब अपनी जो जितने सोशल अकाउंट है उसकी प्रोफाइल को लॉक रखें। ऐसी फ़ोटो जो सिंगल फ़ोटो है उसको आप अपलोड ना करें सोशल मीडिया पर। और अगर कोई आपके सामने ऐसी आईडी, फेसबुक आईडी या कोई इसी प्रकार की सोशल प्लेटफॉर्म दिखाई देता है तो उसकी शिकायत आप नज़दीक पुलिस स्टेशन में करें, और इसके अलावा cybercrime.gov.in पर भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप लोग फेसबुक अपने फ़ोन्स वगैरह, जैसा कि आपने देखा कि एसपी हनुमानगढ़ ने क्या कहा कि अपने फ़ोन जब आप किसी को ठीक कराने दें तो अपने डाटास का ध्यान रखें, उससे बिल लें कि आपने ये हमसे लिया है, आप इसे ठीक कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।